प्रणाम। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी 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 यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर
हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम प्रभुपाद जी की ये लीलामृत है, इसमें हम दूसरे अध्याय में चल रहे हैं। ये अध्याय आज समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर अध्याय चल रहा है प्रभुपाद जी के जीवन में, अभय के जीवन में। कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन, कैसा प्रभाव रहा इनके जीवन में। और हम कल देख रहे थे कि पुरी में बचपन से 5 साल की आयु से ही उनकी इच्छा हुई, वृंदावन कब जाऊंगा, जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा। ऐसे करके जब समर वैकेशन, हम कल भी देख रहे थे कि डिग्री का उनकी जो लास्ट ईयर का चौथे साल में, तब अभय 23 वर्ष के थे। और जब उनका अंतिम जो परीक्षा थी वो पेपर देने के बाद उनको लगा कि अभी थोड़ा घूम कर आए, तो फिर वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। और वहां पर ऐसे ऐसे उनको अनुभव हुए, कुछ कुछ बुरे भी उनको अनुभव हुए और कुछ अच्छे भी हुए। तो बुरे ये रहा, बुरा ये रहा। बुरा मतलब उनको पसंद नहीं आया कुछ कुछ चीजें, कि वो ये था कि जिस मेजबान के घर पर वो रुके, उनके पिताजी ने बताया था लेटर देकर कि यहाँ पर आपको रुकना है, तो वहां पर जाकर रुके। तो पहले दिन जब उनके लिए वो खाना परोसा गया तो उसमें मांस का टुकड़ा दिखा। फिर उन्होंने कभी वहां पर अन्न ग्रहण नहीं किया और उन्होंने जगन्नाथपुरी का प्रसाद ही पाते थे। और जगन्नाथपुरी के पंडों को उन्होंने देखा कि वो भी गलत चीजों में लगे हुए हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं। तो ये देखा तो वो भी उनको पसंद नहीं आया। और फिर लेकिन जगन्नाथपुरी के सड़कों में अकेले घूमते हुए उन्होंने कुछ, उनको रियलाइजेशन भी हुआ, वो भी हमने देखा कल। और फिर वापस घर पर लौटते हैं अभय, तो जो उनकी पत्नी है वो रोने लगती है। क्योंकि सहेलिया जो है, उनकी सहेलिया, वो बताती है कि अभी तुम्हारा पति कभी घर वापस नहीं आएगा। तो ऐसे करके वो रोने लगती है। वो जैसे अभय घर पर आते हैं तो वो समझाते हैं अपनी पत्नी को। और हमने ये भी देखा कि कैसे अभय की इच्छा नहीं थी राधा रानी दत्त से शादी करने की, लेकिन फिर भी पिताजी कैसे समझाते हैं कि भले ही तुम्हें ये पत्नी पसंद नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ये तुम्हारे लिए और अच्छा है। तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी तो आगे जाकर तुम प्रचार कार्य में अच्छे से लग पाओगे। और ये सब होने के बावजूद भी कैसे आगे पूरे जीवन भर अभय अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से करते, गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे से करते, अपने बच्चों को अच्छे से वो उनका पालन हेतु वो बिजनेस भी करते हैं अलग अलग। ऐसा भी नहीं कि लड़की पसंद नहीं थी तो इग्नोर कर दिया और बस अपने अपने ही काम धंधे में लगे रहे। नहीं, उन्होंने उनकी उनकी ये भी चिंता थी कि ये सब भक्ति में आए, लेकिन नहीं भक्ति कर पाए। बाद में क्या क्या हुआ ये तो पूरी जीवनी में हम पढ़ेंगे आगे जाकर। और अभय के लिए जो सबसे सबसे जो मार्गदर्शक थे अच्छे, तो वो थे उनके पिताजी गौर मोहन डे। हर हर जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर मार्गदर्शन किया अभय को, कि कैसे विवाह से लेकर भी, शिक्षा से लेकर भी, और उन बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी वैदिक संस्कृति हो, आध्यात्मिक शिक्षा हो, हर वक्त अपने पिताजी पिताजी ने उनका मार्गदर्शन किया। और उससे ज्यादा भी
है कि अभय ने वो जो उपदेश है अपने पिताजी के, उनको कैसे फॉलो किया, कैसे उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ पिताजी कह रहे हैं तो ऐसा ही, यही सही है। तो इस तरह कि यहाँ पर दिया है, अभय ने अपने पिता की शिक्षा मान ली और वे अपने पिताजी का आज्ञा पालन करना चाहते थे। उनका संत दृष्टिकोण उन्हें पसंद आया कि आगे जाकर क्या करना है। दूरदर्शिता जो थी गौरमोंडे की, वो उनको पसंद आई कि हाँ आगे जाकर जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान भगवान का प्रचार करना, भगवान की भक्ति करना। गुरु का तो उनके जीवन में अभी एंट्री होनी है, लेकिन फिर भी पहले गुरु जो रहे उनके माता पिता, तो उन्होंने उनके जीवन को ऐसा मोड़ दिया कि जीवन का लक्ष्य जो है वो पहले से उनको पता था। लेकिन सब पता है, सब पढ़ते हैं, हम लोग भी सब शास्त्र पढ़ते हैं, हमें भी पता है, पढ़ पढ़ कर पता चला है जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि गुरु नहीं है, गुरु का आश्रय नहीं है। जब गुरु का आश्रय ले लेंगे, जब गुरु के मार्गदर्शन पर चलेंगे, हम गुरु के आदेशों को हम अच्छे से फॉलो करेंगे, तो वो जो चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे, चक्षु जो मिल जाएंगे, फिर वो देखने का, पथ देखने का। तो तब आगे के चैप्टर में आएगा, बहुत सुंदर है आगे का चैप्टर भी, कैसे गुरु उनके जीवन में आते हैं और कैसे उनका जीवन का अलग मोड़ शुरू हो जाता है। इस तरह हम यहाँ तक देखे थे। और यहाँ से पढ़ेंगे अभय चरण दे का नाम। संदीप प्रभु जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी नमस्ते प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के भक्तों द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। अभय चरण दे का नाम उन छात्रों की सूची में सम्मिलित था जिन्हें डाक द्वारा सूचना भेजी गई कि वे BA परीक्षा में उत्तीर्ण हैं और जिन्हें डिप्लोमा के लिए आमंत्रित किया गया था। पर अभय ने निर्णय कर लिया था कि उन्हें स्कॉटिश कॉलेज का डिप्लोमा नहीं चाहिए। यद्यपि ग्रेजुएट के रूप में उन्हें बड़ी अच्छी रोजी मिल जाएगी, लेकिन वह रोजी ब्रिटिश धब्बे से धूमिल होगी। यदि गांधी जी को सफलता मिल गई तो भारत को शीघ्र ही अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। अभय ने अपना निर्णय कर लिया था और जब सार्थक दिवस आया तो कॉलेज के अधिकारियों को पता चल गया कि अभय ने डिप्लोमा अस्वीकार कर दिया है। इस तरह अभय ने अपना प्रतिवाद दर्ज कराया और गांधी जी के नारे को स्वीकार करने का संकेत दिया। हाल के महीनों में गांधी जी की चुनौती का स्वर और भी ऊंचा हो गया। युद्ध के दौरान भारतीय ब्रिटिश ताज के प्रति स्वामी स्वामी भक्त बने रहे, इस आशा में कि इससे भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों में सहानुभूति जागृत होगी। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए रॉल्ट एक्ट पास किया गया। गांधी जी ने तब देश में हड़ताल का नारा दिया था, ऐसे दिन का जब सारे देश में लोगों ने प्रतिवाद के रूप में काम और स्कूलों का बहिष्कार किया। यद्यपि यह अहिंसापूर्ण प्रतिवाद था, एक सप्ताह बाद अमृतसर के जलियांवाला बाग नाम के सार्वजनिक पार्क में ब्रिटिश सैनिकों ने उन सैकड़ों शस्त्र रहित निहत्थे भारतीयों को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया और जो वहां शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। उसके बाद गांधी जी ने भारत के प्रति ब्रिटिश साम्राज्य के इरादों में सारा विश्वास खो दिया। पूर्ण असहयोग का नारा देते हुए उन्होंने हर ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का आदेश दिया। सामान, स्कूल, न्यायालय, सैनिक सम्मान आदि। और अभय अपनी डिग्री लेने से इनकार करने से गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को और घनिष्ठता से संबंध करने की दिशा में बढ़ रहे थे, किंतु उनका हृदय उसमें नहीं था। जैसे उन्होंने अपना हृदय ना तो कभी कॉलेज की पढ़ाई को दिया था, ना डिग्री प्राप्त करने को, ना अपनी स्त्री को, उसी तरह एक पूरा राष्ट्रवादी होने के विषय में भी उनके मन में संकोच था। अभय का झुकाव उस ओर हो गया था, लेकिन सचमुच
विश्वस्त वे कभी न थे। अब वे बिना पढ़ाई, बिना काम धंधे के, रोजी, शिक्षा या स्त्री की परवाह ना करते हुए घर पर रहने लगे। एक मित्र के विवाह के अवसर पर उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया। वे श्रीमद् भागवत और गांधी जी के ताजे भाषणों को पढ़ने लगे। उनके पास कोई तात्कालिक योजना भी न थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बताइए। ये बहुत ही ये सोचने की बात है कि जो भी राजनीतिक हलचल बन रही थी तब के वक्त, और क्या क्या चल रहा था स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर, कि कोई बच्चा है आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखा जाए कि कोई बच्चा है, बचपन से माता पिता उसको बहुत अच्छे कॉलेज में डाले हैं, बहुत अच्छा उसकी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, अभी ग्रेजुएट हो जाएगा, आगे जाकर काम धंधा करेगा, थोड़ा भक्ति भी करेगा, ये सोच रहे हैं माता पिता जी, और बीच में ही वो अपना डिग्री भी लेने के लिए मना कर देता है। ना उसके पास कुछ काम धंधा है, ना उसके पास फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ भी उसकी योजनाएं हैं, बस घर पर बैठा रहा है। तो सोचिए कैसा लगेगा। तो ये तब अभय के साथ हुआ। और ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत उसके पीछे जो भी कॉलेज का वक्त हमने देखा, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कैसे पढ़ाई चलती थी, और तब सुभाष चंद्र बोस जो एक साल आगे थे, उनके वो मीटिंग्स में जाते थे। लाला लाजपत राय है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, ऐसे बड़े बड़े लोगों का वो जो लेख था वो पढ़ते थे। वो प्रभाव धीरे 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 वो हो रहा था, लेकिन झुकाव उनका कभी भी इस स्वतंत्रता आंदोलन या फिर राजनीति की तरफ उनका कभी झुकाव नहीं हुआ। प्रभाव तो धीरे धीरे पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश जो एजुकेशन था, ब्रिटिश लोगों का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, और जो भी अत्याचार कर रहे थे भारतीयों पर, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा था। और उसमें से जो युवा नेता थे, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे युवा नेताओं ने इन छात्रों को, कॉलेज के छात्रों को ऊपर ऐसा वो, उनके जो भी मीटिंग्स होती थी उनके कारण वो चर्चाओं से ऐसा उनका उनका जो माइंड था वो धीरे धीरे वो मुड़ने लगा उस तरफ, कि नहीं, ये ब्रिटिश लोगों का जो ये पॉलिसी है इसके अगेंस्ट हम जाएंगे। ऊपर से गांधी जी का प्रभाव इतना ज्यादा हो रहा था समाज पर, गांधी जी की बहुत ज्यादा बातें मान रहे थे। जैसे 1919 में रोलेट एक्ट आ गया, कि कहीं पर भी उनको एकत्र होने के लिए उनको मनाही की गई थी। वो ब्रिटिश लोग डंडे से मारते थे, और रोलेट एक्ट में इतने कुछ कुछ नियम थे। हम इतिहास पढ़ते थे बचपन में, तो ये सब मेरे मेरे सामने वो सब घूमने लगा, कि स्वतंत्रता आंदोलन हमने पढ़ा है बचपन में। इंग्लिश स्कूल में तो पता नहीं था या नहीं, लेकिन लोकल स्कूल, सरकारी स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल या फिर मराठी हिंदी स्कूलों में ये सब स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ज्यादा हम पढ़े। 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में भी था ये रोल एक्ट क्या है, ये जालियनवाला बाग हत्याकांड क्या है, कैसे गांधी जी का आंदोलन चला, सब ये। तो अभी जब प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ रही हूँ, अभी जब ये पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे, जैसे पर्दे के पीछे कुछ और स्टोरी चलती है, वैसे ही एक और स्टोरी इसके पीछे प्रभुपाद जी की चल रही थी जीवन की। हाँ, कि कैसे इस सभी अस्त व्यस्त हुआ ये सामाजिक घटनाओं में भी कैसे एक फूल खिलता है, जैसे कीचड़ में से जैसे कमल का फूल खिलता है, वैसे प्रभुपाद जी का ये जीवन खिल रहा था। कि ये सब इतनी समस्याएं है सामने, कि डिग्री भी, कोई डिग्री छोड़कर घर पर बैठ रहा है ऐसे वक्त में। ऊपर से उनके पिताजी का तो बहुत आशाएं थी उनकी तरफ से अभय के लिए। ये सब छोड़कर घर पर कोई बैठ जाए तो सोचिए क्या हालात होंगे तब। हम्म, और गांधी जी द्वारा हड़ताल का नारा दिया गया। हड़ताल करना है, सारे देश में लोगों ने क्या किया, काम और स्कूलों के ऊपर बहिष्कार कर दिया। अहिंसा पूर्ण प्रतिवाद था ये, लेकिन एक सप्ताह बाद क्या हुआ, अहिंसा अहिंसावाद का वो गांधी जी हमेशा नारा देते थे, अहिंसा और शांततापूर्ण ढंग से हमें क्या करना है, सरकार का विरोध करना है, ब्रिटिश सरकार का। लेकिन क्या हुआ, बाद ही जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। सबको पता है कितना भीषण था वो। एक ही वो जालियनवाला बाग में एक ही छोटा सा रास्ता था, और वहां से गोलियां चला दी गई, और इतने लोग मारे गए भारतीयों के ऊपर, इतना अत्याचार हुआ। और फिर वो तो सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, शस्त्र रहित नियत थे भारतीय, लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ये सैनिकों ने, इन्होंने उन पर गोलियां चला दी।
उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू किया कि सभी को त्याग दो, स्कूल, ऑफिसेस, नौकरी, डिग्री, सब सब उनके फॉरेन से आए हुए ब्रिटिश लोगों का कपड़ा, ब्रिटिश लोगों का सब कुछ, वो होली जलाने लगे थे, सभी कपड़े, वस्तुएं, सभी की होली जलाने लगे थे। और वो क्या बोलते थे, गांधी जी का वो सूत काटने का वो था, क्या बोलते हैं उसको, चरखा तो चरखा चरखा। और वो कपड़े बनाने लगे और वो सूती कपड़े वो पहनने लगे सभी ऐसे। उसके बाद बहिष्कार किया गया, सभी सैनिक उपाधियां हैं, जैसे हमने देखा था कि ये जब 1940 में 14 में जब युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय युवा भी उस सैनिक बनने के लिए वहां पर अपना नाम दर्ज कर रहे थे। ये सब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद इन सैनिकों ने भी अपनी उपाधियां त्याग दी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और ये सब प्रभाव अभय को भी लगा कि नहीं, ये ब्रिटिश सरकार का जो है ये उनको भी पसंद नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने भी क्या किया, ये सब जो उसके पीछे ये सब चल रहा है, ये हलचल, उसके कारण अभय ने भी क्या किया, अभी अभय ने भी अपनी डिग्री को अस्वीकार किया। हम्म, वो अम, वो जब डिग्री लेने के लिए जो होता है वो कॉलेज में, तो उसके लिए उनको लेटर आया था कि आप आ जाइए, आपको डिग्री मिलने वाली है, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, वो वहां पर गए भी नहीं। और फिर उनको कॉलेज में पता चला कि इन्होंने भी क्या किया है, असहयोग के लिए इन्होंने भी प्रतिवाद दर्ज कर दिया है। तो अभी ये सारी चीजों में अभी देखिए आध्यात्मिक चेतना कैसे उनकी दृढ़ थी कि ये सब इतनी हलचल होने के बाद, हमारे जीवन में तो उतना है भी नहीं देखा जाए तो हमें लगता है बहुत ज्यादा है हमारे जीवन में, समस्याएं बहुत ज्यादा, इतनी समस्याएं तो प्रभुपाद जी के जीवन में जितनी समस्या है उतनी तो है भी नहीं हमारे जीवन में। क्या क्या था उनका आध्यात्मिक चेतना कैसे स्थिर रही उनकी। उन्होंने अपना हृदय ना ही इस राजनीति में था, ना ही इस समाजवाद में था। प्रभाव थोड़ा थोड़ा हो रहा था, हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजों का प्रभाव होता है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना कैसे हमारी दृढ़ होनी चाहिए, यहाँ से हमें सीख मिलती है। ना ही हृदय उन्होंने कॉलेज को पढ़ाई को दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते, हमने देखा कैसे बिजी रहते थे, तो कॉलेज के वो लाइब्रेरी में बैठा करते थे, घर पर आ रहे हैं तो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं वो सब, लेकिन हृदय उन्होंने कभी उसको नहीं दिया, ना डिग्री प्राप्त करने का, ना अपने स्त्री को, और ना ही राष्ट्रवादी होने के विषय में उन्होंने सोचा। उनके मन में संकोच था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस तरह। क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसे थे बचपन से, अपने माता पिता के द्वारा उनको आध्यात्मिक संस्कार थे, इसलिए अभय का झुकाव उस ओर हो गया, लेकिन विश्वस्त वे कभी नहीं थे। और ऐसे करके बिना कामकाज के, बिना काम धंधे के, रोजी शिक्षा स्त्री की परवाह न करते हुए वो घर पर बैठ गए, जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, माँ उनकी गुजर चुकी थी, और और विवाह भी हो चुका था, राधा रानी दत्त है उनके घर पर रहने लगी थी, और ऐसे समय में सब कुछ अपना डिग्री को त्याग कर, बिना काम धंधे के, जबकि डिग्री लेते तो अच्छी जॉब भी मिल जाती, लेकिन वो सब असहयोग आंदोलन में उन्होंने उसको स्वीकार करके उन्होंने वो डिग्री को भी त्याग दिया। इस तरह ये उनके जीवन में हलचल हो रही थी। ठीक है, आगे पढ़वाइए प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी, आगे किसी को टर्न हरे कीजिए। कृष्ण होते नमस्कार। ईश्वर कमलावती माता जी, हरे कृष्ण ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम माता जी। गौर मोहन ने अभय के लिए योजना बना रखी थी, यहाँ से जी श्रीला ठाकुर। प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा गौर मोहन ने अभय के लिए योजनाएं बना रखी थी और कॉलेज की डिग्री उन योजनाओं का एक अभिन्न अंग थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कृष्ण के मन में अन्य योजनाएं थीं। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेने से इनकार करने का राजनीतिक प्रतिवाद सामाजिक कलंक की अपेक्षा सम्मान का चिन्ह था, और गौरमोहन ने उसके लिए अपने लड़के की भर्त्सना नहीं की। लेकिन तब भी अभय को कोई काम धंधा करने की जरूरत थी। गौरमोहन अपने मित्र कार्तिक बोस के पास गए और उनसे अभय को नौकरी देने को कहा। डॉक्टर कार्तिक बोस
जो गौर मोहन के घनिष्ठ मित्र थे। अभय के बचपन से उनके पारिवारिक चिकित्सक थे। वे एक विख्यात सर्जन, चिकित्सा विशारद और रासायनिक उद्योगपति थे। कलकत्ता में बॉसेस लेबोरेटरी नाम से उनका अपना प्रतिष्ठान था, जहां वे औषधियां, साबुन और औषध उद्योग के अन्य सामान बनाते थे। डॉक्टर बोस देश भर में विख्यात थे कि वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऐसी औषधियां बनाई जिन पर पहले यूरोपीय फर्मों का एकाधिकार था। उन्होंने अभय को अपनी लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। यद्यपि अभय औषधि निर्माण उद्योग या प्रबंध के समय में बहुत कम जानते थे संबंध में बहुत कम जानते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि इन विषयों से संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ लेने के बाद उन्हें उतनी जानकारी हो जाएगी जितनी की आवश्यकता थी। लेकिन जब इस युवक को अचानक डिपार्टमेंट मैनेजर का पद दिया गया, तो बहुत से कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए। उनमें से कुछ वयोवृद्ध थे, जो फर्म में 40 वर्ष से काम कर रहे थे। उन्होंने आपस में असंतोष प्रकट किया और अंततः वे डॉक्टर बोस के सामने गए। इस आदमी को मैनेजर क्यों बनाया गया? डॉक्टर बोस ने उत्तर दिया, ओहो, उस पद के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर मैं अपने लड़के की तरह विश्वास कर सकूं। वह 40-40 हजार रुपए के चेकों पर हस्ताक्षर करता है। उस डिपार्टमेंट के हिसाब किताब का भार मैं अकेले उसे सौंप सकता हूँ। उसके पिता मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और यह नवयुवक मेरे लिए सचमुच पुत्र के समान है। गौरमोहन ने अनुभव किया कि वे जो कुछ कर सकते थे वह कर चुके। उनकी प्रार्थना थी कि विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत, जिन्हें उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया है, आजीवन उसके साथ बना रहे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो कृष्णा's प्लान इज बेटर देन आवर्स। कृष्णा का प्लान जो है वो हमारे प्लान से वो अच्छा रहता है। योजना हम भले ही स्मार्ट बनकर कितनी भी योजनाएं बनाए, हम खुद को स्मार्ट मानते हैं और अलग अलग योजनाएं प्लान बनाते हैं, लेकिन कृष्णा का जो प्लान है, हमने कल भी देखा था कि कैसे ये सब उनके जीवन में हो रहा है, कैसे गुरु आते हैं और कैसे उनके आध्यात्मिक जीवन को वो दिशा मिलती है। ये सब भगवान का प्लान है। आगे जाकर भी इतना सारा वो बिजनेस करते हैं, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिलती, और बाद में वो फिर प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि ये कृष्णा का प्लान था। ऐसे करके कि कृष्णा के मन में है तो वो सब कुछ हर लेंगे, देना है तो सब कुछ दे देंगे, और हर भी रहे हैं तो उसको मैं नहीं समझ पाया, लेकिन ये कृष्णा का ही प्लान था। ऐसे करके वो स्वीकार करते, जब वृंदावन में जाते हैं प्रभुपाद जी सब छोड़कर, अपनी पत्नी को टी और कॉफी, वो जो प्रसंग होता है उनके जीवन में, तो उसके बाद वृंदावन जाते हैं, तो तब वो स्वीकार करते हैं कि ये सब कृष्णा का ही योजना है। तो इस तरह ये गौर मोहन ने अभय के लिए अनेक योजनाएं बनाई। उसमें डिग्री लेना ये इम्पोर्टेंट था उनके लिए कि अभय को डिग्री प्राप्त हो जाएगी तो अच्छी नौकरी इसको मैं ढूंढ कर दूंगा। अभी डिग्री तो ली नहीं, और ऊपर से गौरमोहन डे ने कभी विरोध भी नहीं किया कि हाँ कि अभय डिग्री नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो समाज में लहर ही ऐसे चल रही थी कि वो ब्रिटिशों की डिग्री लेना कलंक था उस वक्त। और डिग्री न लेना वो सम्मान की चीज थी और डिग्री लेना कलंक था। तो इस तरह और फिर उन्होंने क्या किया, फिर उनके पिताजी ने, अभय के पिताजी ने, जो कार्तिक बोस हैं, उनके पारिवारिक चिकित्सक फैमिली डॉक्टर थे उनके, तो उनको उनको बताकर उन्होंने क्या किया, उनके उद्योग में, उनके बिजनेस में अभय को जॉब दिला दी। ये सबसे पहली जॉब है, पहली नौकरी है अभय की, ये सबसे पहली जो डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट मिली थी उनको। ये औषध निर्माण जो है, इसके उद्योग के प्रबंध के बारे में अभय कुछ भी नहीं जानते थे। वो कर रहे थे, बीए कर रहे थे, और ये अलग से फील्ड था ये, तो वो नहीं जानते थे। लेकिन डॉक्टर बोस को विश्वास था उनके ऊपर कि बचपन के ये मित्र हैं गौरमोहन डे, और उन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि उनको विश्वास था कि ये लड़का कभी धोखा नहीं देगा। तो इसीलिए 40-40 हजार के चेक भी अगर काट कर दूं तो भी ये धोखा नहीं देगा। तो यह विश्वास रखते हुए उन्होंने डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट दे दी। अभी सोचिए कि बहुत सीनियर, किसी कंपनी में सीनियर लोग काम कर रहे हैं, अचानक से कोई नया लड़का आ गया और उसको उनके ऊपर बिठा दिया, उनके ऊपर की पोस्ट दे दी, तो वो तो वैसे ही वो चिल्लाएंगे कि हम तो इतने सीनियर हैं, फिर इसको कैसे, हमें मिलना चाहिए था प्रमोशन। तो ऐसे वो उनमें भी मतभेद होना लगा। आगे भी ये जो हो रहा है मतभेद, ये आगे भी उनके वो जॉब में कैसे उनके बीच में ये रोड़ा बन गया था।
ये भी आएगा कि ये भी यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो वहां पर जो उनके अगेंस्ट जो बातें चल रही थी, तो लोगों ने उनको सहायता वो नहीं कर पा रहे थे उनको, अभय को। ये आगे देखेंगे हम। आगे पढ़वाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा संतोषी माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा संतोषी माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी। रीता पंडित माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, बताइए। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? बस यही जो सामने प्यारा दिख रहा है, गौर मोहन ने अनुभव किया। गौर मोहन गौर मोहन ने अनुभव किया कि वे जो कुछ कर सकते थे वह कर चुके। उनकी प्रार्थना थी कि विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत जिन्हें उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया है आजीवन उसके साथ बने रहें। गांधी जी और उनके स्वराज आंदोलन के कारण अभय की कॉलेज की पढ़ाई भंग हो गई थी और उनका झुकाव राष्ट्रीयता की ओर अब भी था, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा उतनी ही नहीं थी जितनी की आध्यात्मिक दृष्टि दृष्टि। इसलिए गौर मोहन को संतोष था। वे जानते थे कि वैवाहिक संबंध से अभय को प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन अभय ने उनकी यह व्याख्या मान ली थी कि पत्नी और परिवार के मामलों से विलगाव आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। अभय सांसारिक मामलों में अपनी जन्मजात अरुचि दिखा रहे थे। इससे भी गौरमोहन को अप्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक काम धंधों का स्थान भगवान कृष्ण की आराधना के बाद था। उन्हें अभय से ऐसी ही आशा थी। अब अभय को अच्छा काम मिल गया था और उनका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा। गौरमोहन जो कुछ कर सकते थे वह उन्होंने कर दिया था और अंतिम परिणाम के लिए उन्हें कृष्ण का भरोसा था। कांग्रेस दल का नेता स्वीकार किए जाने से प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने अब भारत के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण पूर्ण कपड़े के व्यापार पर सीधा आक्रमण आरंभ किया। इंग्लैंड भारत से सबसे सस्ती कीमत पर रुई खरीदता था। लंकाशायर की मिलों में उससे कपड़ा बनता था और एकाधिकार के आधार पर उस कपड़े को महंगी कीमत पर लाखों भारतवासियों को बेचता था। गांधी जी ने प्रचार किया कि भारत को अपना कपड़ा बनाना फिर से आरंभ करना चाहिए। इसके लिए उसे चरखे और करघे का इस्तेमाल करना चाहिए और रिश्वत ब्रिटेन में बनी कपड़े का बहिष्कार करके भारत में ब्रिटिश शक्ति के आर्थिक आधार पर आक्रमण करना चाहिए। देश भर में ट्रेन से यात्रा करके गांधी जी ने अपने देशवासियों से बार बार अपील की कि वे विदेशी कपड़े और पोशाक का बहिष्कार करें और भारत के कुटीर उद्योग से पैदा की हुई सादी मोटी खादी का प्रयोग करें। ब्रिटिश शासन के पहले भारत में अपने कपड़े की कताई बुनाई होती थी। गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योग को नष्ट करके अंग्रेज भारतवासियों को भुखमरी और निर्जीविता के मुंह में धकेल रहे थे। देशवासियों के सामने दृष्टांत रखने के लिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन परंपरागत चरखे पर सूत काटते और शादी मोटी खादी की लंगोटी पहनते और शाल ओढ़ते। वे सभाएं करते और लोगों से कहते कि आगे आओ और बाहर से आए कपड़े का बहिष्कार करो। वही का वही लोग कपड़े फेंक कर ढेर लगा देते और गांधी जी उनमें आग लगा देते। गांधी जी की पत्नी शिकायत करती कि खादी बहुत मोटी होती है और भोजन बनाते समय उसका पहनना कष्टदायक है। उन्होंने पूछा कि क्या भोजन बनाते समय ब्रिटेन में बना हल्का कपड़ा पहना जा सकता है? गांधी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मील का कपड़ा पहन कर खाना बनाने की तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा खाना ना खाने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल मैं भी करना चाहता हूँ। अभय को कुटीर उद्योग का पक्ष उचित चाचा। वे भी उस आधुनिक औद्योगिक उन्नति पर मुग्ध नहीं थे जिसकी प्रवेश अंग्रेजों ने भारत में कराया था। सादा जीवन जैसा कि गांधी जी
बल देकर कहते थे, न केवल करोड़ों भारतवासियों की दीर्घकालीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, वरन अभय के लिए वह आध्यात्मिक संस्कार के भी हित में था। अभय ने मील में बने कपड़े त्याग दिए और वे खादी पहनने लगे। अब वे जिससे भी मिलते, चाहे वह भारतीय हो अथवा ब्रिटिश, उसके लिए उनका असल रूप प्रकट हो जाता। वह राष्ट्रवादी थे, क्रांति के समर्थक। 1920 ईस्वी के दशक के प्रारंभ वर्षों में खादी पहनना केवल पहनावे का दिखावा नहीं था, यह एक राजनीतिक वक्तव्य के समान था। इसका मतलब था कि खादी पहनने वाला गांधीवादी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो ये जो भी और ज्यादा ये जो राजनीति में ये जो और ज्यादा ये होने लगा कि कांग्रेस दल का निर्माण हुआ और फिर गांधी जी जो है कांग्रेस दल के नेता बन गए। ये जो कपड़ा देसी कपड़ा पहनने का आंदोलन शुरू हो गया। अभी अभय ने भी क्या किया, खादी कपड़ा पहनना शुरू किया कि उसका मतलब क्या था, जो भी खादी कपड़ा पहन रहा है वो गांधीवादी है। थोड़ा थोड़ा गांधीवादी वो बनने लगे। और लेकिन उसके पहले हमने उसके पीछे के पैराग्राफ में देखा कि उन्होंने भले ही प्रभाव पड़ रहा है लेकिन हृदय कभी उन्होंने उस चीज में अपना हृदय नहीं डाला। हृदय से वो आध्यात्मिक चेतना में ही थे। हाँ, भगवान की भक्ति करना ही उनके लिए उद्देश्य था, भगवान का प्रचार करना ही उनका उद्देश्य था। लेकिन चीजें ऐसी हो रही थी, सामाजिक चीजें, राजनीतिक जो ये हलचल मची थी, ये सब ऐसी थी कि वो प्रभाव उनके जीवन पर वो दिखने लगा। फिर इंग्लैंड क्या कर रहा था, भारत से सस्ती दाम में वो रुई खरीदता। और क्या करता, इंग्लैंड के ये जो लंकाशायर मिल थी, उस ये लंकाशायर की मिलों में ये कपड़ा बनाते थे और वही कपड़ा भारत में लेकर वो महंगे महंगे कीमत में वो बेचते थे। और उनका एकाधिकार, मोनोपोली बन गई थी ये कपड़े के व्यापार में। तो ये गांधी जी ने फिर प्रचार शुरू किया, क्या अपना कपड़ा खुद बनाओ, खादी के कपड़े, चरखा निकाला, खादी के कपड़े खुद बनाओ। वो खुद वो चरखे पर वो सूत काटते थे। और गांधी जी खुद ऐसा वस्त्र पहनने लगे, लंगोटी और ये शॉल पहनने लगे खादी का। और देश में हर जगह जाकर घूमने लगे इसका प्रचार करने के लिए। और गांधी जी का लक्ष्य था कि जो कुटीर उद्योग है भारत में, वो कुटीर उद्योगों को ये जो ब्रिटिश लोग है ये उसको नष्ट कर रहे हैं। उनके आर्थिक व्यवस्था जो है वो आर्थिक व्यवस्था खराब कर रहे हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि ये ब्रिटिशों का ही आर्थिक जो है अम, उनका उनके ही आर्थिक ये जो प्लान चल रहे हैं, तो उसको ही वो हिला दे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये असहकार आंदोलन शुरू किया। और उन्होंने ये अम, अ, जो भी ब्रिटेन से आए हुए कपड़े हैं उसको अस्वीकार कर दिया। उसको लोग जलाते थे, होली मनाते थे वो कपड़ों को डालकर। और इस तरह फिर जगह जगह पर ऐसे आंदोलन चल रहे थे। और गांधी जी भी उसमें वो प्रचार कर रहे थे ऐसा। और कुटीर उद्योग का पक्ष उन्होंने लेना उचित समझा गांधी जी ने। और 1920 का ये सब चल रहा है प्रसंग। और खादी पहनने वाला क्या है, गांधीवादी है ऐसा समझा जाने लगा। और गांधी जी जो सादा जीवन है, हम्म, वो दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये पोषक समझते थे कि ये जो ऐसा अगर व्यवस्था रहेगी सादा जीवन, तो ये दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था इसमें स्थापित हो जाएगी। और अम, आद, ये अभय के आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, ये आध्यात्मिक संस्कार के लिए भी ये पोषक वातावरण था। कैसे, सादा जीवन जीना। अगर सोचिए ये प्रसंग उनके जीवन में नहीं आता कि ब्रिटिशों ने बनाए हुए जो कपड़े हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो महंगी दाम में लेकर, और वो सादा जीवन फिर वो लुप्त होने लगता है। जैसे आजकल भी फॉरेन कल्चर जैसे हमारे भी देश में चल रहा है। हमारा जो वैदिक संस्कृति का जो पहराव था वो पहराव कहीं अभी लुप्त होने लगा है। और जो फॉरेन का जो पहराव है वो उनके संस्कृति का, वो उनके कल्चर का जो पहराव है वो आजकल दिखने लगा है। तो सोचिए अगर ये नहीं होता, गांधी जी अगर ये आंदोलन नहीं करते,
तो ये कहीं न कहीं अभय के आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक संस्कार बनने के लिए भी ये पोषक था। सादा जीवन जीना है, और सादे कपड़े पहनने हैं, खादी के कपड़े पहनने हैं और आध्यात्मिक चेतना बनाए रखनी है। भले ही वो हमें बहुत अच्छा लगे, भले ही पाश्चात्य देश से आए हुए कपड़े बहुत फैंसी, बहुत चमचमाते हुए, हम बहुत ही भले ही सुंदर दिखे उसमें, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो वैदिक संस्कृति है, जो कल्चर है, उस पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह तो ये सब अभी कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन कैसे रहा अभय के जीवन में, ये हमने देखा। और आगे का अध्याय इतना सुंदर है। उम, एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष, ये अभी ऐसा बिखरा हुआ जो जीवन है अभय का, अभी उसमें अभी दिशा मिल जाएगी। अभी गुरु का, यहाँ पर अभी गुरु प्रकट होंगे उनके जीवन में। गुरु का आगमन होने वाला है और कैसे उनका जीवन अभी सही से चलने वाला है। तो इस तरह ये आगे का अध्याय अभी शुरू होगा। एक बहुत अच्छा साधु स्वभाव पुरुष। पढ़वाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। रीता माता जी आगे पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता न हुए हैं, न होंगे। अन्य प्रकार के कल्याण कार्य केवल धोखा है, सचमुच हानिकारक है, जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत कल्याण है। यह कल्याण देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरों के लिए उत्पात पैदा करे, वरन यह समस्त विश्व के लिए है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। अभय के मित्र नरेंद्र नाथ मल्लिक आग्रह कर रहे थे, वे चाहते थे कि अभय मायापुर से आए एक साधु से मिले। नरेन और उनके कुछ मित्र उस साधु से उसके पास के आश्रम में मिल चुके थे, जो उल्टा डंगा जंक्शन रोड पर स्थित था, और अब वे अभय का मत जानना चाहते थे। अपनी मित्र मंडली में अभय नेता माने जाते थे, इसलिए यदि नरेन औरों को बता सके कि साधु के प्रति अभय भी सम्मान की भावना रखते हैं, तो उससे उनके अपने मूल्यांकनों का समर्थन होगा। अभय को जानने में हिचक थी, लेकिन नरेन उन पर दबाव डाल रहे थे। वे शाम होते ही भीड़ से भरी सड़क पर आने जाने वालों के बीच खड़े बातें कर रहे थे, जबकि भाड़े की घोड़ा गाड़ियां, बैलगाड़ियां और बीच बीच में ऑटो, टैक्सियां और मोटर बसें शोर करती हुई आगे बढ़ रही थी। नरेन ने अपने मित्र अभय की बाह कसकर पकड़ ली। वे उन्हें आगे की ओर घसीटने लगे, जबकि अभय हंस रहे थे और उल्टी दिशा में हठ पूर्वक जोर लगा रहे थे। नरेन का तर्क था कि चूंकि वह स्थान कुछ ही मकान आगे था, इसलिए उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए वहां हो आना चाहिए। अभय हंसे और उन्होंने माफी चाही। लोग समझ रहे थे कि दोनों व्यक्ति मित्र थे, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य था। खादी का सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए सुंदर युवक को उसका मित्र खींचे लिए जा रहा था। नरेन ने बताया कि साधु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे, मलिकों के घर आए थे और उन्होंने उन्हें शील भक्ति सिद्धांत से मिलने को आमंत्रित किया था। मलिकों में से कुछ वहां गए थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, किंतु अभय शंकालु बने रहे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूँ, मुझे नहीं जानना है। अभय ने अपने बचपन में बहुत से साधु देखे थे। उनके पिता घर पर कम से कम 3-4 को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल भीख मंगे थे और कुछ गांजा भी पीते थे। गौर मोहन बहुत उदार थे और जो भी सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहने होता उसे घर में आने देते थे। तो क्या इसका तात्पर्य यह था कि चाहे कोई भीख मांगता हो या गांजा पीता हो, फिर भी उसे साधु माना जाए, केवल इसलिए कि वह सन्यासी की वेशभूषा में है, या मठ निर्माण के नाम से धन इकट्ठा कर रहा है, या अपने भाषण में लोगों को प्रभावित कर लेता है? नहीं, ये साधु अधिकतर बहुत खराब लोग होते हैं। अभय ने अपने पड़ोस में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो पेशे से भिखमंगा था। सवेरे जब अन्य लोग काम के कपड़े पहन अपने काम पर जाते, तो वह व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण कर भीख मांगने निकलता
और इस तरह अपना पेट पालता। लेकिन क्या यह उचित था कि ऐसे तथा कथित साधु का सम्मान पूर्वक दर्शन किया जाए, मानो वह गुरु हो? हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद माता। हरे तो कृष्ण माता जी। टोली रहती है, एक टोली रहती है, उस टोली में एक कोई बहुत प्रभावित रहता है कि हाँ, ये कोई उसका लीडर रहता है। जैसे यात्रा जा रही हो कहीं पर, तो ग्रुप है, जैसे ग्रुप में पूछते हैं, प्रभु जी आप जा रहे हो क्या यात्रा? माता जी आप जा रहे हो क्या यात्रा? तो वो जा रहे हैं तो लगता है चलो ये जा रहे हैं, यात्रा बहुत अच्छी होगी, यहाँ पर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे होगा, तो चलो हम भी निकलते हैं। तो ये नरेन जो था अभय के मित्र, नरेन मल्लिक, उनके इन मल्लिकों के घर में अम, एक शिष्य जो सन्यासी थे मल्लिकों के घर आए थे और उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत से मिलने को आमंत्रित किया था। तो ये नरेन को लगा कि अभय उसमें लीडर थे उनके वो टोली में, और उनको लगा कि नरेन को लगा कि अगर अभय आएगा इस साधु से मिलने के लिए, तो सभी को लगेगा फिर मैं इसका प्रचार मैं अच्छे से कर पाऊंगा, कि अभय आएगा तो बाकी लड़के भी आ जाएंगे कि हाँ अभय जा रहा है यहाँ साधु संतों से मिलने के लिए, तो हम भी चलते हैं। तो ऐसे करके इसलिए नरेन की इच्छा थी कि अभय एक बार उस साधु से मिले। तो खींच रहे थे। बहुत यहाँ पर सुंदर वर्णन आता है कि देखिए जिन गुरु के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अभय ने, अभी उनसे मिलने के लिए कैसे ये नरेन बीच में कड़ी बनते हैं। कि कैसे जाना नहीं है उनको। कि हाँ बहुत सुंदर यहाँ पर लिखते हैं कि माफी मांगते हैं, सॉरी, जैसे हम बोलते हैं ना कुछ नहीं करना, हाँ सॉरी हम नहीं आ सकते, ऐसे वो बोल रहे हैं, माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, अब हंसते हैं, माफी मांगते हैं। और ये अजब दृश्य था कि खादी का सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए सुंदर युवक को, अभय जो खादी का सफेद कलर का धोती और कुर्ता पहने हुए है, उनका मित्र जो है नरेंद्र उनको खींच रहा है चलो चलो करके, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जोर लगा रहे हैं कि सॉरी मुझे नहीं आना है, तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि हर गेरुआ वस्त्र पहने हुआ हर कोई व्यक्ति साधु है, सन्यासी का वस्त्र पहना हुआ है, फिर भी उसको साधु समझना चाहिए, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि बचपन में भी मैंने देखा है, मेरे पिताजी जो है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि सिगरेट फूकते थे, वो गांजा फूकते थे, गांजा पीते थे। हाँ, तो ये अभय का कहना था कि हर कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुआ हर कोई गुरु हो, साधु हो, ये मैं नहीं मानता, मुझे ये मैं ये इसको नहीं मानता। तो इस तरह उल्टा डंग पर, जब ये उल्टा डंग, अभी भी इस्कॉन ने वो जगह जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से प्रभुपाद जी मिले, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उल्टा डंग एरिया में वो रास्ते पर जो उनका वो मकान था, उसको अभी इस्कॉन ने उसको बहुत अच्छे से अभी डेवलप किया है, और अभी भी वो जगह पर हम देखने के लिए वो जा सकते हैं। तो इस तरह आगे पढ़ेंगे प्रभु जी। तो कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मिलने का प्रसंग ये इतना सुंदर था कि उनको खींच रहा है उनका मित्र और ये मना कर रहे हैं, और पहले ही मीटिंग में पहले ही बार वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को देखते हैं, तो देखने मात्र से वो उनको लगता है कि हाँ यही साधु सही है, और इनकी ही बात मुझे माननी है। जी पढ़ो ये प्रभु। हरे कृष्णा। संध्या माता जी आगे पढ़ लीजिए। संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभु जी के अनुसार नरेन का तर्क था कि वह साधु विशेष बहुत विद्वान पुरुष थे और अभय को चाहिए कि कम से कम उनसे मिल ले, तब स्वयं निर्णय करे। अभय चाहते थे कि उनके मित्र इतना आग्रह ना करे, लेकिन अंत में वह उनकी बात का इनकार ना कर सके। एक साधु एक पारसनाथ जैन मंदिर से होते हुए उल्टडंग पहुंचे, जहां भक्ति विनोद आसन अंकित था और जो गौड़ीय मठ के आवासों की घोषणा कर रहा था। द्वार पर उन्होंने पूछा कि एक नवयुवक जो मिस्टर मलिक को पहचानता था, वे पहले मठ को दान दे चुके थे, उन्हें तुरंत दूसरी मंजिल की छत पर ले
गया और उसने उन्हें शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने प्रस्तुत किया। वे उस समय कुछ शिष्यों और अतिथियों के साथ बैठे हुए सायंकालीन वायु का आनंद ले रहे थे। अपनी पीठ को पूरी तरह से सीधा करके बैठे हुए शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती लंबे लगे। शरीर से वे दुबले थे, उनकी बाहें लंबी थी और उनका रंग गोरा और सुनहरा था। उन्होंने सादे फ्रेम का बाईफोकल चश्मा लगाया था। उनकी नाक नुकीली थी, मस्तक प्रशस्त था, चेहरे से विद्वता प्रकट होती थी, लेकिन उस पर भीरुता बिल्कुल नहीं थी। उनके मस्तक पे लगे वैष्णव तिलक की खड़ी रेखाओं से अभय परिचित थे, ठीक वैसे ही जैसे वे उनके सादे सन्यासी उत्तरीय से परिचित थे, जो उनके दाहिने कंधों पर पड़ा हुआ लटक रहा था, जिससे बायां कंधा और आधा वक्षस्थल नंगे थे। उन्होंने तुलसी की माला पहनी थी और मृत्तिका से बने वैष्णव तिलक के चिन्ह उनके गले में, कंधे पर और बाह के ऊपरी भाग में दृष्टिगोचर हो रहे थे। निर्मल सफेद जनेऊ गले में लिपटा हुआ छाती पर विराज रहा था। अभय और नरेन दोनों ने वैष्णव परिवारों में पले होने के कारण श्रद्धास्पद सन्यासी को देखते ही उन्हें तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। अभी दोनों युवक बैठने को थे और औपचारिक प्रारंभिक वार्तालाप प्रारंभ होने से पहले ही शील भक्ति सिद्धांत झट बोले, आप शिक्षित नवयुवक हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों करते हैं? अभय ने जो कुछ सुना उसका विश्वास करना उनके लिए कठिन था। अभी उनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ था, तब भी वह साधु बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने बैठे अभय की बुद्धि अभी ठिकाने आ रही थी और वे उनके विषय में अपनी स्पष्ट धारणा बनाने लगे थे, लेकिन इसी बीच उस व्यक्ति ने उन्हें बता दिया कि उन्हें प्रचारक बनकर सारे विश्व में घूमना चाहिए। अभय पर तत्क्षण प्रभाव हुआ, लेकिन वे अपनी बौद्धिक संशय छोड़ने को तैयार नहीं थे। जो भी हो, साधु ने जो कुछ कहा था उसमें पूर्वानुमान थे। अभय ने अपनी वेशभूषा से अपने को गांधीवादी बता दिया था और उनके मन में आया कि वे वाद विवाद शुरू करें, किंतु ज्यों-ज्यों वे भक्ति सिद्धांत के वचनों को सुनते गए, वे साधु के विश्वास के बल के सामने विजित सा अनुभव करने लगे। अभय को मालूम हो गया कि महाप्रभु चैतन्य के अतिरिक्त साधु को अन्य किसी चीज की चिंता नहीं और इसी कारण वे महान है। इसी कारण उनके चारों ओर इतने अनुयायी इकट्ठे हैं और इसी कारण अभय उनकी ओर आकृष्ट अनुभव करते हैं और अनुप्राणित हैं, विजित हैं और उनके वचन अधिकाधिक सुनना चाहते हैं। लेकिन उन्हें एक विवाद खड़ा करना था, सच्चाई की परख के लिए। विवाद के लिए विवश होकर अभय उन शब्दों के उत्तर में बोले जो शील भक्ति सिद्धांत से ने मिलने के तुरंत बाद संक्षेप में कहे थे। आपके चैतन्य के संदेश को कौन सुनेगा? अभय ने प्रश्न किया। हम पराधीन देश के लोग हैं, पहले भारत को स्वतंत्र होना है। ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? अभय ने अभिमानवश नहीं पूछा था, उनका प्रश्न केवल उत्तेजक था, लेकिन फिर भी वह चुनौतीपूर्ण था। यदि वे साधु की उक्ति को गंभीर समझकर ग्रहण करते हैं और यदि शील भक्ति सिद्धांत के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मालूम हो कि वह गंभीर नहीं है, तो अभी वह प्रश्न पूछने के लिए विवश अनुभव कर रहे थे कि वे भारत के परतंत्र रहते इस प्रकार के प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं। शील भक्ति सिद्धांत ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही वह इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, एकांतता इतनी महत्वपूर्ण है कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अभय उनकी निर्भीकता पर विस्मित थे।
वे ऐसी बात कैसे कह सकते थे? धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभय अभय अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो भक्ति विनोद बैठक यहाँ पर आता है, भक्ति विनोद आसन यहाँ पर बताया गया है। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कौन है, उनकी जीवनी अगर हम देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी के ये महान पुत्र है। पहले से ही भक्त है ये। इन्होंने पहले से ही दर्शन कर लिया था कि चैतन्य महाप्रभु का ऐसा कीर्तन हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बचपन में ही 7 साल के थे तब भगवत गीता उन्होंने पूरी याद थी, उनको प्रचार कर रहे थे भगवत गीता। आगे प्रभुपाद जी इसी लीलामृत में ही आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जीवनी के बारे में आएगा। और अपने गुरु से मिलने के बाद अभी तो वो गुरु स्वीकार नहीं किए, लेकिन फिर भी देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए, अभी उनके रूप का इतना डिटेलिंग में इनका वर्णन किया जा रहा है। कैसे उनका मस्तक प्रशस्त था, कैसे सीधी पीठ किए हुए बैठे थे। ये जो गुरु का, साधु का जो प्रभाव पड़ना चाहिए, पहले ही दर्शन से जब किसी को लगता है कि हाँ ये गुरु है, इनका आदेश का पालन करना चाहिए, ऐसा उनके ऊपर प्रभाव दिखा। लंबे शरीर से दुबले थे, सादे फ्रेम की बाईफोकल चश्मा लगाया था, नाक नुकीली थी, मस्तक प्रशस्त था और चेहरे से ही विद्वत्ता प्रकट हो रही थी। तो उनको विश्वास हुआ ये देखकर, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का पहराव हो या फिर उनका जो भी उनकी विद्वत्ता जो प्रकट हो रही थी उनके शरीर से, मस्तक से, उनका जो दिख रहा था, जो उन्होंने तिलक लगाया हुआ था, एक वैष्णव का जो प्रदर्शन हो रहा था, वैष्णव गुणों के, वैष्णव लक्षणों का जो दिख रहा था उनके ऊपर, इसलिए वो प्रभाव पड़ा। उन्होंने पूरा यहाँ पर वर्णन दिया है कि कैसे जने उन्होंने धारण किया है, गले में लपेटा हुआ है, छाती पर विराज रहा था। और ऐसे करके श्रद्धास्पद सन्यासी को देखते हुए उन्होंने उन्हें तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। श्रद्धा उनकी, सबसे पहले भक्ति में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और ऐसे धीरे 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 करके प्रेम के स्तर पर भक्ति में कोई ऊपर उठता है। तो श्रद्धा सबसे पहले होनी बहुत जरूरी है। श्रद्धा तो उनकी हो गई इनका रूप देखकर ही, और उनकी बाद में उनकी वाणी सुनकर, उनकी साधु संग करके इनकी श्रद्धा हो गई। उनके ऊपर श्रद्धास्पद सन्यासी को देखते हुए उन्होंने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। और अभी ये बैठे ही नहीं, ये दोनों युवक बैठे और औपचारिक प्रारंभिक वार्तालाप आरंभ होने से पहले ही, वो वार्तालाप आरंभ होने पहले से ही उनको आदेश मिल गया। क्या, झट से उनको देखते ही बोले, क्या आप शिक्षित नवयुवक हो, आप पढ़े लिखे हो युवक, और आप क्यों नहीं प्रचार करते चैतन्य महाप्रभु का प्रचार, आप विश्व भर में क्यों नहीं करते अंग्रेजी भाषा में। तो पहले ही ये एक जो पहली लाइन सुनी उसके लिए प्रभुपाद जी पूरा जीवन समर्पित कर दी, पहला आदेश सुनकर, कि क्यों नहीं आप विश्व भर में क्यों नहीं प्रचार करते। देखते ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये गुरु और शिष्य के बीच का संबंध होता है। शिष्य अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं, गुरु का आदेश पालन हेतु अपनी चमड़ी भी उधड़ जाए, वो चमड़ी उधड़ने तक वो हमें आदेश का पालन करना चाहिए। और गुरु जो है अपने शिष्य को तुरंत पहचान लेता है कि हाँ ये मेरा शिष्य है, ये क्योंकि ये गुरु शिष्य का संबंध इस प्राकृत जगत का नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का संबंध है। क्योंकि सभी आध्यात्मिक स्तर पर चलता है, विषय सभी चर्चाएं, विषय, सेवा, साधना सब आध्यात्मिक स्तर पर, भक्ति आध्यात्मिक है, तो इसलिए ये सब आध्यात्मिक संबंध होता है गुरु शिष्य का। इसलिए गुरु हमें ढूंढने चाहिए, कि हमें जो लगे कि जिनसे प्रेरणा मिले ऐसे गुरु ढूंढने चाहिए। और हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए फिर गुरु के आदेशों पर हमें ऐसा उतरना चाहिए, खरा उतरना चाहिए, पूरा आदेशों का पालन करना चाहिए। इस तरह और एक हमारे एक और इस्कॉन के महाराज जी है, कि उन्होंने प्रभुपाद जी के फर्स्ट जो सेशन उन्होंने अटेंड किया मुंबई में, वो वहां पर पीछे जाकर बैठे थे। वो महाराज जी पीछे जाकर बैठे, तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी, वो कपड़े उनके ऐसे थे कि तब हिप्पी कल्चर चलता था, और ये बहुत हिच हाइकिंग करते हुए वो वहां से लेकर भारत में पहुंचे।
और कैसे उनका जीवनी रहा। और वो जब जाकर बैठे प्रभुपाद जी के लेक्चर में, मुंबई में चल रहा था, उनको पता नहीं था प्रभुपाद जी कौन है, कौन नहीं, सिर्फ गुरु को ढूंढने के लिए कि हाँ कोई तो साधु, कोई तो इंडियन मॉन्क, ऐसा गुरु मिलना चाहिए। बहुत उन्होंने सर्च किया, बहुत ढूंढा गुरु को, बहुत वो 1 साल पूरे घूमते रहे, कहाँ कहाँ नहीं गए वो। और जब वो मीटिंग में, वो लेक्चर में आकर बैठते हैं और पूरा कपड़े धूल से मले हुए, लंबे लंबे बाल है जैसे हिप्पियों के रहते हैं, चेहरा काला पड़ा हुआ, और ऐसे पीछे, सबसे पीछे जाकर बैठे हैं, और बस देखते हैं कि हाँ, उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा प्रभुपाद जी को देखते ही। और एक अचानक से एक कोई शिष्य है, धोती कुर्ता पहना हुआ, उनके सामने आकर खड़ा होता है। ये अपनी गर्दन ऊपर करके देखते हैं, ये क्यों सामने खड़ा हुआ है। तो ये शिष्य बोलता है कि आपको हमारे गुरु महाराज ने स्टेज पर बुलाया है। तो इनको बुलाकर वहां पर स्टेज पर के पास एकदम बिठाने को बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे अपने शिष्य को, वो पता चल गया कि ये मेरा शिष्य है, और तब एकदम नजदीक बैठते हुए उन्होंने, कैसे प्रभुपाद जी को पता चला इतने सारे लोगों में, ये जो धूल से सना हुआ, ये जो लंबे लंबे बाल है और ऐसा बैठा हुआ उस लड़के को वो बुलाते हैं। वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, वो अपने शिष्य को जान गए क्या कि ये क्यों नहीं, तुम पाश्चात्य देश में जाकर तुम विश्व भर में प्रचार क्यों नहीं करते महाप्रभु के संदेश का। कि ये होता है गुरु और शिष्य के बीच का जो ये कनेक्शन है, ये इस तरह कनेक्शन होता है। और अभय ने जो कुछ सुना उस पर विश्वास करना उनके लिए कठिन हो गया था। क्यों? क्योंकि तब जो हमने देखा, जो भी सामाजिक राजनीतिक जो भी स्वतंत्रता आंदोलन है, उसका जो भी प्रभाव रहा, गांधी जी के गांधीवादी, एक तरह से अल्प मात्रा में ये गांधीवादी ही बन गए थे, खादी के कपड़े पहनकर घूमना और स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करना। तो उनको लगा कि क्यों ना मैं इनसे अभी प्रश्न करूं। उसमें कोई चुनौतीपूर्ण प्रश्न था, लेकिन वो विवाद खड़े करना वाला प्रश्न नहीं था, अभिमानवश पूछा गया नहीं था। हम्म कि उन्होंने प्रश्न पूछा उनको कि हम पराधीन देश के लोग हैं, फिर पहले भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, ये ब्रिटिश सत्ता जब तक चल रही है, इनके अधीन हम रह रहे हैं, तो कैसे प्रचार होगा। ये तो हमें ढंग से जीने भी नहीं दे रहे हैं, उल्टा हमारे धर्म में फूट डालकर, कि डिवाइड एंड रूल इनकी पॉलिसी है, ये फूट डालकर तो लड़ा रहे हैं हम लोगों को, हमारे धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे समय में प्रचार करना हमारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, ये कैसे संभव है। तो आपको नहीं लगता कि पहले देश को स्वतंत्र होना चाहिए। इतना सुंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उस पर उत्तर देते हैं, क्या कि गंभीर स्वर में उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है। कि ये जो राजनीतिक परिवर्तन जो होने जा रहा है, हो रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा। आज सत्ता इसकी है, कल सत्ता बदल जाएगी, कर कोई और आकर उस पर रूल करेगा, या फिर स्वतंत्रता भी मिल गई तो उस पर कोई ना कोई राजनेता आता जाता रहेगा, उसकी पॉलिसी चेंज होती रहेगी। लेकिन कृष्ण भावनामृत का अभी सबसे अर्जेंसी है, वो क्या है? सबसे अर्जेंसी है कृष्ण चेतना का प्रचार करना। कृष्ण चेतना जब स्थापित हो जाएगी तो ये सब जो वाद विवाद प्रतिवाद सब जो चल रहे हैं, ये सब स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए तो वो गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा अर्जेंसी है, वो किस चीज की है? कृष्ण चेतना का प्रचार करना। तो इस तरह, और कि भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है, नहीं वह इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कि भक्ति भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। भक्ति किसी चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं कि हाँ अभी सत्ता स्थिर हो जाएगी, राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हो जाएगी तो फिर कृष्ण चेतना का प्रचार होगा। कृष्ण चेतना इन बातों पर निर्भर नहीं है, शासन कौन करता है। हम ब्रिटिश कर रहे हो, मुगल कर रहे हो, या फिर भारतीय कर रहे हो, कृष्ण चेतना हो, कृष्ण की भक्ति है, ये सभी के लिए, विश्व भर के सभी लोगों के लिए है। तो इस देश में हो, पाश्चात्य देश में हो, या अफ्रीकन कंट्रीज में हो, कहीं पर भी हो, सभी जगह कृष्ण चेतना का प्रसार प्रसार होना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, 2 बार यहाँ पर लिखा, एकांततः इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण भी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। कि बिल्कुल ही हमें अभी
प्रतीक्षा नहीं करना है, क्या करना है, कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार करना है। इस तरह अभी देखिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार, प्रभुपाद जी को विश्व गुरु का पद भी मिल गई है, हमारे लिए तो पहले से ही थे, अभी समाज में वो स्थापित हो गई। प्रभुपाद जी जैसे देखिए कितना एकजुट से हम रह रहे हैं कि अफ्रीकन हो, रशियन हो, जापानीज हो या फिर अमेरिकन हो, सभी भक्त लोग ये सब भौतिक उपाधियां हैं ये छोड़कर हम लोग जब साथ में यात्रा में जाते हैं तो सभी लोग कितना सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और कितना सुंदर यात्रा करते हैं सभी लोग। मंदिरों में आते हैं तो कोई ये नहीं देखता ये अमेरिकन है, रशियन है, जापानीज है, कोई ये नहीं देखता, देखता है कि कितना सुंदर भक्त है भगवान का, कितना सुंदर वो अपने सेवा कर रहा है, ये देखते हैं। तो जब कृष्ण चेतना आ जाती है तो ये भाईचारा है, ये सब समाज भी स्थिर हो जाएगा, राजनीति व्यवस्था भी स्थिर हो जाएगी। जैसे रूपा जी लिखते हैं कि कोई सत्ता पर, राजनीति में राजनेता जो है, सत्ता जो चला रहा है, वो जो लीडर है, वो लीडर कैसा होना चाहिए, वो अगर उसमें वो साधु पुरुष है तो जनता अपने आप वो फॉलो करनी, जैसे पृथु महाराज है, जैसे भगवान राम है, जैसे जैसे परीक्षित महाराज है, ऐसे अगर साधु पुरुष, राज ऋषि, राजा के साथ ऋषि का भी उसमें संस्कार हो, राज ऋषि अगर कोई लीडर बनता है तो उसके साथ साथ वो जनता भी भक्त बनती है, जनता में भी वो संस्कार आ जाते हैं। तो इस तरह की जब कृष्ण चेतना जब स्थापित हो जाएगी, जब राजनेता लीडर ही कोई अगर कृष्ण भावना भावित है, साधु पुरुष है, तो अपने आप जनता में वो संस्कार, वो कल्चर अपने आप बहता जाएगा और फिर वो सब जो समाज है, राजनीति है, वो सब स्थिर हो जाएगी। तो इसलिए कृष्ण चेतना ही इतनी महत्वपूर्ण है कि हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो अभय, ये यहाँ तक हम पढ़े हैं ना, तो ठीक है, हम कल देखेंगे इसको, यहीं पर आज रुकेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी को।